everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and class 10 students. Today we will discuss the most important question and previous year question of our chapter, the sermon at Benares. Okay, so let's start with the question number 1. And if you want the full syllabus important question videos term 2 में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उनके important question and detail explanation videos तो आप क्लास 10 इंग्लिश टर्म 2 प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. First question is, elucidate any one quality that Siddhartha demonstrated when he gave up his status and family. Explain your choice. ठीक है, तो आपको ऐसी कुछ क्वालिटीज़ बतानी है जो वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. कौन? सिद्धार्था, यानी कि हमारे गौतम बुद्धा. जब उन्होंने अपना स्टेटस, अपनी फैमिली, ही वॉज अ प्रिंस, वो सब जब उन्होंने गिव अप करा तो वो क्या क्वालिटीज़ शो कर रहा है. ठीक है, एंड एक्सप्लेन योर चॉइस. सिद्धार्था डेमॉन्स्ट्रेटेड कंपैशन शो करा उन्होंने, काइंडनेस शो करी, एंड द क्वालिटी ऑफ सेल्फलेसनेस. सेल्फिश नहीं, सेल्फलेसनेस, यानी कि अपने बारे में नहीं सोचना, संसार के बारे में सोचना, आप कह सकते हो सोसाइटी के बारे में सोचना. ठीक है, इन हिज डिसीजन टू लीव बिहाइंड हिज फैमिली एंड प्रिंसहुड, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये जो इतनी पेन एंड सफरिंग्स है इनका सॉल्यूशन क्या है. उनको एनलाइटनमेंट के पाथ पे जाना था. पूरे वर्ल्डली सफरिंग, जब उन्होंने डेथ देखी, उन्होंने बीमारियां देखी, तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इन सब सफरिंग्स का एंड क्या है. वो जानने के लिए उन्होंने क्या करा, अपना घर, अपनी फैमिली, अपना किंगडम सब छोड़ दिया फॉर द सोसाइटी, फॉर द, आप कह सकते हो, फॉर उद्धार करने के लिए हमारे संसार का. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सेल्फलेस थे. उन्होंने काइंडनेस शो करी, कंपैशन शो करा. ठीक है, अब उन्होंने ऐसा क्यों करा था? ही फेल्ट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स. ही वॉज डिस्टर्ब टू सी पीपल सफरिंग. वो इतने डिस्टर्ब हो गए लोगों की सफरिंग देख के दैट ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट सॉल्यूशन टू इरेडिकेट देयर सफरिंग्स एंड डिजीजेस, कि ये सफरिंग और डिजीज़ का कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए. उसके लिए वो एनलाइटनमेंट या फिर इन सफरिंग्स का सॉल्यूशन खोजने के लिए निकल पड़े. ही गेव अप द प्रिंसली लाइफ इन सर्च ऑफ द ट्रूथ. तो उन्होंने प्रिंसली लाइफ को गिव अप कर दिया इन सर्च ऑफ द ट्रूथ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. What did the Buddha want Kesa Gautami to understand? क्या चाहते थे वो कि कीसा गौतमी को समझ में आए? The Buddha wanted Kesa Gautami to understand that death is common and must come to all. Death common है and सभी को कभी ना कभी इस वर्ल्ड में डेथ को फेस करना पड़ेगा. One should not grieve and lament the death of near and dear ones. और हमें near and dear ones के, one मतलब किसी को भी near and dear ones की डेथ पे लैमेंट यानी कि परेशान और रोना नहीं चाहिए, वीप नहीं करना चाहिए. Everyone must accept the death इज़ ट्रू, या फिर ट्रूथ ऑफ डेथ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. कि जैसे उन्होंने एग्जांपल्स दिए कि पॉटर अगर एक घड़ा बनाता है तो वो घड़ा कभी ना कभी टूटेगा. जैसे ही फल जो पेड़ पे लगे होते हैं वो पकने लगते हैं तो उनकी गिरने का डर होता है. जैसे उन्होंने बताया कि दुनिया में जो भी चीज़ आई है उसे कभी ना कभी एंड होना है. तो इसलिए डेथ पे लैमेंट करने से जो व्यक्ति है जो लैमेंट करता है वो अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है. रादर देन दिस उन्हें लैमेंट नहीं करना चाहिए और इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और वही जो है इसका सॉल्यूशन है. ठीक है, नेक्स्ट. डू यू थिंक बीइंग एनलाइटेंड placed a far greater responsibility on the Buddha than being king would have? क्या आपको लगता है कि एनलाइटेंड द बुद्धा बनने के बाद उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी रादर देन जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर उनके किंगडम में रह के होती? तो येस, जब उन्हें एनलाइटनमेंट हासिल हो गई गैस तो उनके ऊपर सिर्फ अपने किंगडम की नहीं पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. ठीक है, उन्हें सभी को ये बात समझानी थी, सभी की हेल्प करनी थी. अपने किंगडम में तो बस उन्हें अपने किंगडम और अपने किंगडम के लोगों की सफरिंग्स के बारे में ही जानना था. बट व्हेन ही बिकेम एनलाइटेंड होल वर्ल्ड वाज इन फ्रंट ऑफ हिम. ठीक है, तो येस, एनलाइटनमेंट प्लेज अ फार ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन बीइंग अ किंग वुड हैव ऑन बुद्धा. ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई जब वो उन्होंने हासिल कर लिया एनलाइटनमेंट. एज अ किंग ही वॉज मोर कंसर्न विद द फिजिकल वेलबींग ऑफ ओनली हिज कंट्रीमैन. जब वो किंग थे तो बस उनकी कंट्रीमैन जो थे, उनके किंगडम के जो लोग थे, उन्हीं की वेलबींग से उनको जो था उनको कंसर्न था. ठीक है, बट नाउ ही हैड ऑब्लिगेशन टू टेक केयर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी. बट अब उनके पास क्या ऑब्लिगेशन थी, अब क्या टास्क था उनका कि पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी दुनिया, सभी इंसानों को, हर एक ह्यूमन काइंड जो है, ठीक है, जो भी ह्यूमन्स है उनकी हेल्प करना था. ठीक है, एज बुद्धा ही हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रीचिंग एंड एजुकेटिंग पीपल अबाउट द ट्रूथ दैट ही हैड रियलाइज. जो ट्रूथ, जो सच्चाई उन्हें पता चली थी, अब उनकी ये ड्यूटी थी कि वो हर व्यक्ति को वो जो है सच्चाई वो समझाएं और उसे प्रीच करें. तभी चैप्टर का नाम क्या है, द sermon एट बनारस. ठीक है, तो उन्होंने उसमें क्या करा था, sermon मतलब प्रीच करना, एक रिलीजियस टीचिंग जो उन्होंने, या फिर एक
नॉलेजेबल चीज़ जो उन्होंने किसा गौतमी को समझाई और कितने अच्छे एग्जाम्पल से समझाई वो भी हमें समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंस सिद्धार्था लीव द पैलेस, क्यों वो पैलेस जो है उसको छोड़ देते हैं। वंस प्रिंस सिद्धार्था वाइल हंटिंग सॉ अ सिक मैन। अब गाइज उनकी एज क्या थी जब वो हंटिंग पे जाते हैं, ये मुझे कमेंट्स में बताओ। दिस इज़ योर होमवर्क टास्क, कमेंट सेक्शन ओपन करके जल्दी से मुझे बताओ किस एज में वो जो है हंटिंग पे जाते हैं एंड ही सॉ ऑल द सफरिंग्स। ठीक है, तो वंस प्रिंस सिद्धार्था वाइल हंटिंग सॉ अ सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, देन द फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। ठीक है, लुकिंग एट देयर सफरिंग ही फेल्ट द पैलेस एंड मूव टू द पाथ ऑफ अटेनिंग इनलाइटनमेंट। ये सब देखिए उन्होंने पैलेस जो है उसको छोड़ के वो इनलाइटनमेंट यानी कि सभी एक हाई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए उस पाथ पे वो निकल पड़े। ठीक है, हाउ कैन डेथ बी कंसिडर्ड एज एन इक्वलाइजर। ठीक है, तो डेथ एंड सफरिंग्स ऑफ द पर्सन, डेथ क्या है, सफरिंग फॉर हर एक सफरिंग का एंड होना, यानी कि जब कोई डेथ हो गया तो उसको किसी चीज़ के लिए सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ बिकॉज एवरीवन हैज़ टू डाई वन डे। डेथ क्या एक अल्टीमेट ट्रूथ है क्योंकि सभी को एक ना एक दिन मर जाना है। इट एंड ऑल द मटीरियलिस्टिक नीड्स, सफरिंग खत्म होना मतलब कोई मटीरियलिस्टिक नीड्स। व्हेन वी आर लिविंग वी वांट एवरीथिंग, बट व्हेन वी आर डेड तो कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ जो हमारे पास है वो हमारे साथ नहीं जाती है। ठीक है, तो इट एंड्स ऑल द मटीरियलिस्टिक नीड्स एंड वांट्स ऑफ द सोल्स, वी कैन कॉल इट एन इक्वलाइजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड the second time that she failed to understand the first time? Was this what Buddha wanted her to understand? तो पहली बारी में तो वो नहीं समझती हैं, जब बुद्धा जी के पास वो गई होती है बाद में वो समझ जाती हैं जो बुद्धा जी समझाना चाहते हैं। तो यस, कीसा गौतमी अंडरस्टूड द सेकंड टाइम द डेथ इज कॉमन टू ऑल। शी अंडरस्टूड दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। उन्हें समझ में आता है जब वो सभी के घर में मस्टर्ड सीड मांगने जाती हैं सब मस्टर्ड सीड दे देते हैं, बट जब वो ये पूछती हैं कि आपके घर में क्या किसी की मृत्यु हुई है बिलवड की, तो सब हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं हमें हमारी पेन एंड सफरिंग याद मत दिलाओ। तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि सिर्फ उनके साथ ही ऐसा नहीं हुआ है, डेथ इज कॉमन टू ऑल। और वो सेल्फिश हो रही थी, इतना ग्रीफ, अपने ग्रीफ में बहुत सेल्फिश हो रही थी। देयर वॉज नो हाउस वेयर सम बिलवड हैड नॉट डाइड। किसी भी घर में ऐसा नहीं था कि किसी के प्रिय की मृत्यु नहीं हुई हो। येस, दिस इज वॉट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड। और यही वो चीज़ थी जो बुद्धा चाहते थे कि वो समझ जाए दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द बुद्धा सेड द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद डेथ एंड डेके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव। वर्ल्ड में डेथ एंड डिके डेफिनेटली हर एक को कभी ना कभी फेस करना पड़ेगा, इसलिए समझदार वो हैं जो ग्रीव या फिर रोते परेशान नहीं होते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, जो टर्म्स है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस है इस दुनिया में आने की, वो जान लेते हैं जो, और जो रोते नहीं हैं किसी की डेथ पे डिके पे, वही हैं वाइज और समझदार। डू यू थिंक द स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट इवन फॉर टुडेज? आपको क्या लगता है आज की लाइफ में भी ये स्टेटमेंट सही है? राइट योर व्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। आपको अपने व्यूज़ इस पर प्रेजेंट करने हैं। तो लेट्स सी। The world is affected with the death and decay, therefore the wise do not grieve. जो समझदार हैं वो ग्रीव नहीं करते हैं, knowing the terms of the world। क्वेश्चन में से देख के आप लिख देना, दिस स्टेटमेंट ऑफ बुद्धा इज एप्रोप्रिएट एंड रेलिवेंट इवन फॉर टुडेज। तो रेलिवेंट है ये आज के समय में, ये बताना पड़ेगा, तो हमने ये मेंशन कर दिया। ठीक है, ऑफ द अबव स्टेटमेंट, डेथ एंड डिके इज inevitable on this earth, they are common to all. Men are led to death as an ox is led to the slaughter house। जैसे कि हमें बुद्धा ने अपनी प्रीचिंग में समझाया था, जैसे कि ऑक्स को स्लॉटर करने के लिए ले जाया जाता है, वैसे ही इस वर्ल्ड में जो भी कोई इंसान जो है जब वो बॉर्न होते हैं उसके बाद उनका टाइम स्टार्ट हो जाता है कि एक दिन उन्हें भी जैसे ऑक्स को स्लॉटर हाउस ले जाके मार दिया जाता है, वो भी किसी ना दिन इस अर्थ से, इस वर्ल्ड से जो है चले जाएंगे। वी कैन नॉट कंसोल आवर सेल्फ बाई वीकिंग एंड ग्रीविंग रादर देन इट विल मेक अ सिक एंड पेल। अगर हम किसी के जाने से रोते हैं, परेशान होते हैं, तो उससे वो इंसान तो वापस नहीं आएंगे, इनफैक्ट हमारी खुद की ही हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। वी विल बी sick and we will be pale. So the wise never weep on death and never grieve on sorrows as they know that these are the realities and truth of their lives। तो जो समझदार होते हैं वो ग्रीव नहीं करते कि उन्हें पता है कि ये सच्चाई है। I think that the Buddha statement teaches the humans today that no one can escape from death। बुद्धा की ये स्टेटमेंट ये समझा रही है कि हम में से कोई भी डेथ से नहीं एस्केप कर सकता है। So we should not grieve on death। तो इसलिए हमें डेथ पे ग्रीव नहीं करना चाहिए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हम मूव करते हैं गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। He who seek peace should draw out the arrow of lamentation, explained with the respect to the teaching of Buddha। बुद्धा कहते हैं जिसको पीस, जिसको शांति चाहिए, वो लैमेंटेशन के एरो जो है वो निकाल दे। एरो मतलब जो ये दर्द है ना, जो परेशानी, जो दुख है किसी के जाने का, वो नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने ये एरो, ये लैमेंटेशन का, दुख का, दर्द का एरो जो है अपने मन से निकाल दिया,
तो वो कौन होंगे, वो सबसे शांत होंगे, वो सबसे पीसफुल रहेंगे। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो बुद्धा कैसे कैसे बताते हैं कि सफरिंग डिजीज सबको कॉमन है, जैसे एक पेड़ पे से फल गिरता है, जैसे एक मटका टूटता है, वैसे ही जैसे ऑक्स को स्लॉटर हाउस हो जाते हैं, वैसे ही ह्यूमंस का मरना भी तय है। तो इसलिए ग्रीफ स्टिकन नहीं होना चाहिए, ये लाइन्स याद करो। ग्रीफ स्टिकन होने से हमारी खुद की ही हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, तो हमें लैमेंटेशन के और ये सब बातों के जो एरो है निकाल देने चाहिए। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन कॉमन टू ऑल है, ये समझ लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को पीसफुली जीना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें आपको सम अप करनी पड़ेंगी। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज, पेन, डेथ एंड डिके। उनके अकॉर्डिंग अगर आप वर्ल्ड में आए तो सफरिंग, डिजीज, पेन, डेथ एंड डिके आपको फेस करनी पड़ेगी। देयरफॉर द वाइज डू नॉट मोर्न नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो समझदार होते हैं वो रोते नहीं हैं नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। नोबडी कैन गेट पीस ऑफ माइंड फ्रॉम वीपिंग और मॉर्निंग। अगर आप रोगे किसी चीज़ की गलत होने पे तो उससे आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, लैमेंटेशन से पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। रैदर हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड बॉडी विल सफर। रैदर जितना आप रोगे उतना आपका पेन बढ़ेगा और आपकी बॉडी सफ़र करेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। जो भी इंसान ऐसा कर रहा है वो सिक हो जाएगा, पेल हो जाएगा। यह द डेड कैन नॉट बी सेव फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो। बट जो मर गए हैं क्या वो जिंदा हो जाएंगे? क्या वो बच जाएंगे उनके रोने से? नहीं। उनके सॉरो शो करने से? नहीं। ही हु सीक्स पीस, जिसको शांति चाहिए, शुड ड्रॉ द एरो ऑफ लैमेंटेशन, कंप्लेंट एंड ग्रीफ। ठीक है, तो जिसको शांति चाहिए, जिसको एक पीसफुल लाइफ जीनी है, उन्हें लैमेंटेशन की, कंप्लेंट करने की और ग्रीफ करने का जो एरो है अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। इन दिस मैनर शी या ही हु हैज़ बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरोज विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। जिसने सारे दुख भुला दिए तो वो ब्लेस्ड है। ठीक है, और उनको फिर आगे कोई सॉरो इफेक्ट नहीं करता। उन्होंने सब दुख दर्द भुला दिए हैं तो वो ब्लेस्ड हैं गाइस। दिस इज़ वेरी हाई स्पिरिचुअल नॉलेज जो हमें इस चैप्टर के थ्रू दी गई है। तो 8th क्वेश्चन कंप्लीट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ़ यू वांट एंड मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड कीसा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज़ अ प्रोसेस। उन्हें कैसे समझ में आता है लाइफ एंड डेथ एक प्रोसेस है। तो कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस बट वॉज अनेबल टू फाइंड वन हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। किसी उनको कोई ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। शी वॉज टायर्ड एंड होपलेस एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। तो वो एक साइड में बैठ जाती हैं, वे साइड पे, रोड की साइड में। वहाँ वो सिटी की लाइट को फ्लिकर होते हुए देखती हैं, सिटी की लाइट जलती बुझती हुई देखती हैं। ठीक है, So she saw the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. थोड़ा सा फ्लिकर करती हैं सिटी की लाइट्स और फिर बुझ जाती हैं बिल्कुल। She realized that similar to the city lights, human lives also flicker. जैसे कि सिटी की लाइट्स जलती रहती हैं और फिर रात होते ही या किसी एक समय पे बुझ जाती हैं, वैसे ही ह्यूमन लाइफ होती है। जब हम जिंदा होते हैं तो हम फ्लिकर करते हैं, वी आर एंजॉइंग आवर लाइफ, वी आर लिविंग आवर लाइफ। बट एक दिन ऐसा आएगा जैसे सिटी की लाइट्स बुझ गई वैसे ही ह्यूमन लाइफ भी एक्सटिंग्विश हो जाती है, हम भी मर जाते हैं। ठीक है, तो she realized that similar to the city lives, ह्यूमन लाइव्स ऑल्सो फ्लिकर अप फॉर सम टाइम एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। हम भी फ्लिकर करते हैं कुछ समय के लिए और फिर एक्सटिंग्विश हो जाते हैं। ह्यूमन मतलब क्या है, जैसे लाइट तो फ्लिकर होके एक्सटिंग्विश हो जाती है, लाइट बुझ गई। अब इंसान कैसे एक्सटिंग्विश होता है, व्हेन दे डाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कमेंट ऑन अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा। तो द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा वॉज फिल्ड विद रॉयल प्लेजर एंड हैप्पीनेस। लॉर्ड बुद्धा वॉज born in a royal family and he was named as Siddharth Gautama. At the age of 12, he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures. 4 years later, he got married to a princess and had a son. We have completed, guys, 10 questions and I have more questions of this chapter in the long format also and important questions. तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं गाइस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। विद टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जहाँ पे सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है, 10th के SST के भी, इंग्लिश के भी। सो बेस्ट ऑफ लक।